हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी जिसका कि चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के पार्ट 10 में फाइलम एनिलिडा को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम एनिलिडा, दे लिव इन एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और फ्री लिविंग और पैरासाइटिक फॉर्म। ये एक्वेटिक हैबिटेट में जीते हैं, जैसे कि वाटर जो कि फ्रेश भी हो सकता है और मरीन भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल मतलब ये लैंड पर भी जीते हैं। फ्री लिविंग मतलब ये बिना किसी के एसोसिएशन या किसी के एसोसिएशन के बिना ये जीते हैं। और पैरासिटिक फॉर्म मतलब कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को सक करते हैं, एंडोपैरासाइटिकली या एक्टोपैरासाइटिकली। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें ऑर्गन सिस्टम होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब जो टिश्यू होते हैं वो कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन जो कंबाइन होकर वो फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम को, और वो परफॉर्म करते हैं बॉडी की बेसिक फंक्शंस को, जो कि होता है मेटाबॉलिक जो भी प्रोसेस होते हैं बॉडी के। दे आर बायलेटरल मतलब किसी एक ही प्लेन से इन्हें दो इक्वल हाफ्स में काटा जा सकता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जर्म लेयर 3 इसमें प्रेजेंट होता है, आउटर एक्टो, मिडल मीजोडर्म, और जो इनर होता है वो एंडोडर्म। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, इनकी जो बॉडी होती है एनिलिडा की बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये मेटामेरिज्म को शो करते हैं। दे आर सिलोमेट मतलब इनमें जो सिलोम होता है वो ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, मतलब बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है, इसीलिए इन्हें सिलोमेट बोला जाता है। देयर बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट, जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, तो इनकी जो बॉडी सरफेस होती है वो डिस्टिंक्टली मार्क्ड होती है सेगमेंट्स में, इसीलिए इनका फाइलम के नाम को एनिलिडा रखा गया, जिसका कि मतलब होता है लिटिल रिंग। मतलब कुछ इस तरह से इनकी बॉडी होती है, वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है कुछ इस तरह से, जिन्हें कि एक लिटिल रिंग के जैसे लिया जा सकता है। इसी वजह से इनके फाइलम का नाम एनिलिडा एनिलिडा रखा, जो कि लैटिन वर्ड है, और लिटिल रिंग इसका रियल मीनिंग है। दे हैव लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल होते हैं ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है कि एनिलिडा को ऐसा कौन सा मसल है या ऐसा क्या चीज है जो उन्हें हेल्प करता है लोकोमोशन में। तो आंसर शुड बी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल। Aquatic annelid nereis have lateral appendages parapodia which help in swimming। जो नीरीज होता है वो aquatic फॉर्म होता है, मतलब वाटर में जीते हैं वो, तो इन्हीं इसी वजह से इनमें लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब बॉडी के कुछ इस लेटरली अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि पैरापोडिया कहते हैं जिन्हें हम, जो कि बेसिकली स्विमिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जब वाटर में जी रहे हैं तो ये लोकोमोशन के लिए मसल्स तो यूज नहीं कर सकते हैं, स्विमिंग के लिए कुछ चीज चाहिए, इसीलिए पैरापोडिया वहां पर यूज आता है, जो कि इन्हें स्विमिंग में हेल्प करता है। दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इफ प्रेजेंट, अगर इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा तो वो क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड का मतलब हम जानते हैं कि जो ब्लड है वो हार्ट से डायरेक्टली टिश्यू में पंप नहीं करेगा, वो थ्रू सम आर्टरी, सम वीन्स, डिफरेंट डायमीटर के उन वेसल्स के थ्रू जाएगा, जिन्हें कि हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। जो नेफ्रिडिया होता है वो हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। नेफ्रिडिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, एक जो कि इसका डिस्टिंक्टिव फीचर भी है कि जो नेफ्रिडिया है वो हेल्प करता है इनमें ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। ऑस्मो रेगुलेशन का बेसिकली मीन होता है जो वाटर और आयन का एक्सचेंज होता है बॉडी में, उन्हें हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। और एक्सक्रीशन का मतलब जो रिमूवल होता है बॉडी वेस्ट का थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, उन्हें हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, इनमें न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है और वो कंसिस्ट करता है पेयर्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया बेसिकली ब्रेन का ही पार्ट होता है। नीरीस जो कि एक्वेटिक होता है, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा, ये डायोशियस होते हैं। पर इन्हीं के जो एक और एग्जांपल है अर्थवर्म एंड लीचेस, इनकी जो बॉडी होती है वो मोनोशियस होती है। डायोशियस का मतलब हुआ कि यूनिसेक्सुअल, मतलब दो डिफरेंट बॉडी में
स्पर्म प्रोड्यूस होगा और एग प्रोड्यूस होगा डिफरेंट बॉडीज में। और अर्थवर्म और लीचेस जो होता है इनका एग्जाम्पल ही होता है, पर वो मोनोशियस होता है, मतलब सेम इंडिविजुअल, मतलब कि बायसेक्सुअल कंडीशन कि सेम ही इंडिविजुअल स्पर्म भी प्रोड्यूस करेंगे और एग्स भी प्रोड्यूस करेंगे। अब इस जो एनिलिडा के फाइलम है, ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम फाइलम एनिलिडा के जितने भी एग्जाम्पल है उन्हें एक ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। चलिए वो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक, जो ट्रिक है वो ऐसा है ट्रिक कि अन्ना ने हीरोइन संग लिए फेरे। ये एक सिंपल हिंदी सेंटेंस है कि अन्ना ने हीरोइन संग लिए फेरे। अन्ना का सिंपली यहां मीन हो जाएगा एनिलिडा, और ने का मतलब हो जाएगा नीरिस। हीरोइन संग का मतलब हो जाएगा हीरोडिनोरिया, हीरोड्यूनेरिया, जो कि एक ब्लड सकिंग लीच होता है। लिए फेरे, फेरे का यहाँ सिंपली मीन्स हो जाएगा अर्थवर्म। इसे रिलेट करना थोड़ा मुश्किल है, पर हम इसे इसके जब पूरे कैरेक्टर को हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि अर्थवर्म और लीचेस मोनोशियस होता है, तो इस तरह से हम इसे रिमाइंड कर सकते हैं। तो ये था एक सिंपल ट्रिक जिससे कि हम इसके एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया और ट्रिक पसंद आया तो कमेंट करें और लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन मेरे और भी ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू।